कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे, एक चीज आप समझ रहे होंगे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक तरीके से बिहेव करते हैं, यानी इनको हम कहां से चेंज करेंगे, cos 2 थीटा की हेल्प से। बाकी सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, है ना। और tan स्क्वायर थीटा को आप क्या राइट करते हो, पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा को आप राइट करते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बिल्कुल इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं मजे कर रहे होंगे। मैं अमित राय आज फिर से अवेलेबल हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 लेकर, है ना। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 21 कवर कर रखा है। अब इस एक्सरसाइज का ये जो पार्ट 2 होगा इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक, यानी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मिलकर के जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हुए, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा, है ना। तो बच्चों हम लोग शुरू करें सेशन को। देखें, इस सेशन को शुरू करने से पहले छोटा सा अपना क्या होगा, क्विक रिवीजन है। एक छोटा सा अपना क्या होगा, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हम लोग बच्चों देखेंगे क्या, जैसे अगर कोई ऐसा फंक्शन हमें मिल रहा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में है। बेसिकली आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए अगर कहीं साइन स्क्वायर दे दिया, है ना। मान लीजिए पहला स्क्वायर फॉर्म को हम उठाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा दे दिया, तो साइन का बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का नहीं जानते, साइन स्क्वायर थीटा का नहीं जानते। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा दे दिया, है ना। cos का तो जानते हैं हम लोग, लेकिन cos स्क्वायर थीटा का नहीं जानते। तो ये जो दोनों रेशियो हैं बिल्कुल एक तरह से बिहेव करेंगे और ये दोनों रिप्लेस किए जाएंगे पहले किसकी हेल्प से, cos 2 थीटा की हेल्प से, है ना। cos 2 थीटा की हेल्प से बच्चों हम लोग को क्या करेंगे, रिप्लेस। cos 2 थीटा का एक फार्मूला पहला क्या होता था, जो सिर्फ साइन के फॉर्म में हुआ करता था, वो होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर वाले टर्म्स को आप लेफ्ट लेके चले आइए, cos 2 थीटा के टर्म्स को राइट साइड ट्रांसफर करिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन में 2, होल अपॉन में 2। तो बच्चों जहां कहीं हमें साइन स्क्वायर दिखेगा उसके रिप्लेस हम लोग क्या राइट करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना। ऐसे ही अगर कहीं मान लीजिए cos स्क्वायर दिख गया तो cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला आप राइट करोगे, जो सिर्फ cos के फॉर्म में हुआ करता है, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, इट मींस बनेगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। हमें सिर्फ चाहिए हमारा cos स्क्वायर थीटा, तो 2 को आप करोगे ट्रांसफर तो 1 प्लस का cos 2 थीटा होल अपॉन में 2। यानी कभी भी अगर हमें cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने को बोला जाएगा, यानी इंटीग्रेट द cos स्क्वायर थीटा, देन वी राइट द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा होल अपॉन में 2। क्लियर है ना। तो जो साइन स्क्वायर था और जो cos स्क्वायर था, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, वो कहां से रिप्लेस किया जाएगा बच्चों, cos 2 थीटा से। ये बिल्कुल एक तरह से चेंज होते हैं। ऐसे ही बाई फार्मूला कौन चेंज होता है, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके स्क्वायर का भी आप इंटीग्रेशन जानते हो। याद करिए, कहीं पर भी अगर हमें sec स्क्वायर थीटा d थीटा दिखता था तो हम लोग सीधे लिखा करते थे क्या, tan थीटा प्लस c, है ना। और अगर कहीं cosec स्क्वायर थीटा d थीटा दिख जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे माइनस का cot थीटा प्लस का c। इट मींस ये जो दोनों टर्म्स हैं बच्चों, ये जो दोनों रेशियो हैं वो बिल्कुल एक तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन
अगर कहीं भी अगर आपको क्या दिख जाए tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये फॉर्मूला नंबर 3 और ये 4, अगर कहीं भी आपको क्या दिख जाए tan स्क्वायर, तो बाई आइडेंटिटी चेंज होने वाले दो रेशियो हैं, बाई आइडेंटिटी कौन चेंज होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या राइट करते हो पहले sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और अगर कहीं भी इंटीग्रेट करने को बोल दिया जाए इसको cot स्क्वायर थीटा को, है ना, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे बाई आइडेंटिटी चेंज करेंगे। आप वो भी लिख लीजिए जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे, यानी tan स्क्वायर थीटा d थीटा, देन cot स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको क्या आप राइट करोगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक तरीके से बिहेव करते हैं, यानी इनको हम कहां से चेंज करेंगे cos 2 थीटा की हेल्प से। बाकी sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, है ना, और tan स्क्वायर थीटा को आप क्या राइट करते हो पहले sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड cot स्क्वायर थीटा को आप राइट करते हो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बिल्कुल इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्लियर है ना। और बच्चों क्विक रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड एक पढ़ के रेडी कर चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग करते क्या थे, जो फंक्शन कोई ऐसा दिखता था जिसको अगर कुछ लेट किया जाए तो पूरे फंक्शन को सिंपलीफाई करा के कहाँ ला के हमें दे दे, किस फॉर्म में ला के दे दे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के दे दे। इट मींस जहां हम अपने बेसिक फार्मूलों का डायरेक्ट यूज कर सके, डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर सके, ऐसा फॉर्म हमें प्रोवाइड कर दे। ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, लेट करके एक्चुअल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कराते थे। इतनी चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं, है ना, इतनी चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 से। अब देखिए आप बहुत ध्यान से, अगर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि sec स्क्वायर, है ना, 7 माइनस का 4x। अब एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन ये था कि क्वेश्चन नंबर 1 टू 37 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट आप उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं जिस वेरिएबल में आपका एक्चुअल फंक्शन होता है ना। तो ये फंक्शन किसमें है, x में है, इसको आप इंटीग्रेट भी किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये कल क्वेश्चन ऐसा ही तो कुछ लिखा होना चाहिए, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब आप इसके एंगल को देखो, आप कहोगे कि सर sec स्क्वायर का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा थीटा बदला सा नजर आ रहा है, थीटा थोड़ा सा बदला सा दिख रहा है ना। तो हम कह देंगे कि भाई साहब आप जो है क्या करिए, लेट कर लीजिए। किसको लेट कर लीजिए, इनके एंगल को। 7 माइनस 4x इक्वल्स टू t, देन 7 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, माइनस का 4 बाहर आएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1, t का बनेगा क्या dt बाई dx। यहाँ मिला सिर्फ माइनस का 4 इक्वल्स टू dt बाई dx। आप क्या करें, इधर कहीं 4 फंक्शन में अलग से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एंगल को छोड़कर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है नहीं ना, तो यहाँ से सिर्फ आप इसकी वैल्यू निकालिए dx की, तो dx को लेफ्ट भेज दीजिए और ये राइट साइड हो जाएगा माइनस का dt बाई 4, यानी dx को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे बच्चों, माइनस dt बाई 4 से। और जहां कहीं हमें क्या दिखेगा 7 माइनस 4x, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, t से, क्योंकि वही लेट ही किया गया है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आप देखो तो आपका एक्चुअल फंक्शन क्या था, इंटीग्रल sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को बच्चों माना गया t,
और dx सब्स्टिट्यूट होगा किससे, माइनस, माइनस को हम बाहर लिख लें, dt बाई 4, यहाँ से 4 आप कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस का 1/4 sec स्क्वायर t dt। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन ये -4 1/4 -1/4 एज इट इज चलेगा, sec स्क्वायर t dt यानी sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ tan t प्लस c, और ये बन जाएगा आपका -1/4 tan t, किसको आप लेट किए थे, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 7 - 4x प्लस का c, दैट्स ऑल। क्लियर है आप, क्लियर है, हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स यानी इंटीग्रेट हमें करना है साइन इनवर्स x होल अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखो, अगर हम लेट कर लें कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का बनेगा क्या, dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। आप बहुत ध्यान से देखो, तो 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी किससे, dt से, तो सब्स्टिट्यूट कर दें आप, इनको हटा करके सिर्फ क्या लिख दें, dt, यहाँ मिला साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x यहाँ दिखेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किससे, यानी उसको हटाएंगे और उसके प्लेस पे लिखेंगे सिर्फ t, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो आप, तो t dt क्या बनेगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, t किसको लेट किए हो आप, साइन इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2 प्लस का c, दैट्स ऑल। क्लियर ना, क्लियर है आप। तो यही बच्चों आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि किस टर्म्स को हम लेट करें कि ज्यादा से ज्यादा टर्म्स सब्स्टिट्यूट हो सके। इट मींस ज्यादा से ज्यादा टर्म सब्स्टिट्यूट कहने का सेंस ये है कि वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, जिसके बाद हम क्या कर सकें, अपने बेसिक फार्मूलों का डायरेक्ट यूज कर सकें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24, क्या कह रहा है बच्चों, 2 cos x minus 3 sin x होल अपॉन में 6 cos x प्लस का 4 sin x। जरा इसको आप पहले राइट कर लो, 2 cos x minus 3 sin x होल अपॉन में 6 cos x प्लस का 4 sin x dx। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इनके डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन भी दिख रहा है, ले लीजिए कॉमन, 2 cos x माइनस का 3 sin x होल अपॉन में कॉमन क्या है बच्चों 2, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन निकालें तो 3 cos x प्लस का 2 sin x dx, 1/2 यहाँ से बाहर निकालिए, इंटीग्रल 2 cos x माइनस का 3 sin x होल अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x dx, है ना। लेट किसको करेंगे आप, डिनोमिनेटर को, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना, इक्वल्स टू क्या मान लिया जाए, t। अब जब t का फंक्शन आएगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना होगा, है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, चलो इनका डिफरेंशिएशन निकालिए, 3 cos का क्या होगा बच्चों, माइनस का sin x, तो माइनस हम बाहर लगाते हैं, sin x लिख लिया, प्लस 2 बाहर करिए, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x, अब x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वो अंडरस्टूड है ना। t का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx, जरा पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख लीजिए, नेगेटिव टर्म्स बाद में लिखिए, तो 2 cos x माइनस 3 sin x और इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, इनटू dx इक्वल्स टू dt। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो
तो ये पूरा टर्म्स आपका न्यूमरेटर था, ये पूरा टर्म्स आपका क्या था, न्यूमरेटर था। और ये सब्स्टिट्यूट किससे होगा, dt से, है ना, सब्स्टिट्यूट किससे होगा, dt से। आप देखो कि 2 cos x minus 3 sin x dx, 2 cos x minus 3 sin x dx, इस पूरे टर्म्स को हटा के हम लोग क्या राइट करते हैं, dt, बाकी 1 में इस फंक्शन को आप देखें 2 कॉमन निकाल दिए हैं, 3 cos x इस फंक्शन 3 cos x plus 2 sin x, 3 cos x plus 2 sin x को हम लोग क्या लेट किए हैं, t, क्या लेट किए बच्चों, t, इतने को क्या लेट किया गया है, t, ये बन जाएगा क्या, 1/t, और बाहर क्या दिख रहा है आप एक्चुअल फंक्शन में 1/2, है ना। अब आप जानते हो कि 1/t dt क्या होता है, log t प्लस का c, जिसको आप t लेट किए थे उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, किसको आप लेट किए थे, 3 cos x plus 2 sin x, 3 cos x plus 2 sin x प्लस का c, दैट्स ऑल। क्लियर है आप। तो क्वेश्चन कितना बड़ा दिया गया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप सही टर्म्स को लेट करके सब्स्टिट्यूट किए तो बिल्कुल देखिए कितना सिंपल सा फॉर्म आया इसका। और कौन है जो इसको नहीं जान रहा है, इंटीग्रल 1/t dt log t, है ना। तो यही बच्चों, इसी बात पे हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है, यही चीज हम लोग को सीखनी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, 1/cos² x into 1 minus का tan x पूरे का होल स्क्वायर। इनको जरा बच्चों पहले हम लोग क्या करें, अच्छे तरीके से राइट कर लें, है ना। ये हो जाएगा क्या आपका 1 में cos² x into 1 minus tan x पूरे का होल स्क्वायर dx, है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो तो 1/cos² क्या बन जाएगा, sec² x होल अपॉन में 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। अब लेट आप किसको करोगे, आप यहाँ पर बच्चों 1 माइनस tan x को लेट कर लीजिए पूरे को, 1 माइनस tan x को ही क्या कर लीजिए, t लेट कर लीजिए, कर लिए लेट। चलिए डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस tan का क्या होता है sec² x, फिर dt का सॉरी t का dt बाई dx, है ना। तो यहाँ बचा सिर्फ माइनस sec² x dt अपॉन में dx, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो sec² x dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ बहुत ध्यान से अगर आप देखो, ये जो एक्चुअल फंक्शन आप सिंपलीफाई करके लाए हैं sec² x dx, इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो इस माइनस साइन को आप क्या करिए, राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, कर दिए ना। चलिए अब जो आपका एक्चुअल फंक्शन है उसमें आते हैं हम लोग, जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें आते हैं। इंटीग्रल ये sec² x dx रिप्लेस होगा किससे, माइनस dt, माइनस को बाहर रखे हम और dt को अंदर, बाकी 1 में 1 माइनस tan x, और जहां कहीं भी हमें 1 माइनस tan x दिखेगा उसके रिप्लेस t, तो 1/t। और ये आप देखो 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, है ना। नीचे क्या है t पावर प्लस 2, अगर इसको हम न्यूमरेटर के फॉर्म में देखना चाहें तो t पावर माइनस 2 dt माइनस इंटीग्रल। अब बच्चों यही इंटीग्रेट कर देंगे, यही क्या कर दें, इंटीग्रेट, क्या बन जाएगा t पावर माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने कर दिया है तो प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। ये हो गया आपका माइनस t पावर माइनस 1 होल अपॉन में माइनस 1 प्लस का c, माइनस से माइनस कैंसल, ये जो t पावर माइनस 1 दिख रहा है अगर आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले लो, तो 1 अपॉन में t पावर प्लस 1 प्लस c, अब t किसको आप लेट किए हो, t किसको लेट किए हो, 1 माइनस का tan x, 1 माइनस tan x प्लस c, दैट्स ऑल। क्लियर है आप।
देखो कितना सिंपल फॉर्म आ जा रहा है इसका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेट cos रूट एक्स होल अपॉन में रूट एक्स dx। यहाँ किसको लेट किया जाए बच्चों, यहाँ किसको लेट किया जाए, रूट एक्स को, है ना। अगर रूट एक्स को हम टी लेट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करिए, 1/2 रूट एक्स, टी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो dt अपॉन में dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 अपॉन में रूट एक्स dx, है ना। 2 को हम राइट साइड भेजेंगे तो 2dt। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये टर्म्स जहां हमें दिखेगा उसके रिप्लेस हम लोग राइट करेंगे क्या, 2dt। और हमें दिख भी रहा है 1 अपॉन में रूट एक्स dx, 1 अपॉन में रूट एक्स dx। इसके रिप्लेस हम लोग क्या राइट करते हैं, इसके रिप्लेस बच्चों हम लोग क्या राइट करते हैं, 2dt, है ना। अपना एक्चुअल फंक्शन क्या था, cos रूट एक्स, और रूट एक्स को आप क्या लेट किए हो, t। ये हो गया cos t, 2dt, यहाँ से कांस्टेंट बच्चों जाएगा बाहर, तो 2 इंटू cos t dt। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन हुआ करता है क्या, sin, है ना। और एंगल अगर t है तो sin t बनना चाहिए, तो ये हो गया आपका sin t प्लस का c। t किसको लेट किया हो वही प्लेस कर दीजिए, वही आप क्या करिए, इसे प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin t, इट मींस रूट एक्स प्लस का c, है ना। हो पा रहा है कि नहीं, समझ आ रही बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग क्या है। अपना क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रूट sin 2x cos 2x, है ना। sin 2x cos 2x लिख लेते हैं, अंडर रूट sin 2x, और इस रूट के बाहर कौन है बच्चों, cos 2x, है ना। चलिए, और x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, इंटीग्रेट भी किया जाएगा। अब यहाँ आप लेट कराओ, पहले आप लेट, हम sin 2x को क्या मान ले रहे हैं, t, डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा cos 2x, 2x का करेंगे 2 बाहर आएगा, x के रेस्पेक्ट में 1, बाकी t का dt by dx। हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो किसको, cos 2x dx, इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ में इस dx को लेफ्ट लाना चाहिए, तो ये हो गया cos 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन में 2, है ना। अब अपने एक्चुअल फंक्शन को आप देखो, अंडर रूट के अंदर में क्या था, sin 2x, और sin 2x को आपने क्या लेट किया है, t, ये हो गया रूट t इंटू, ये पूरी वैल्यू हटा करके क्या राइट किया जाए, dt बाई 2। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, रूट का मतलब पावर में 1/2 dt। अब तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन में n प्लस 1, है ना। जो भी पावर है उसको आप नीचे राइट कर दोगे, और इससे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कौन था बच्चों, 1/2, और इंटीग्रेट आप कर रहे हो तो प्लस का c। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 1/2 इंटू टी की पावर 3/2 होल अपॉन में 3/2 प्लस का c। ये 3/2 अरेंज आप करोगे तो 2/3 बनेगा, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू टी, किसको आप बोले हो, टी आप किसको बोले हो, sin 2x को, होल टू द पावर 3/2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/3 sin 2x होल टू द पावर 3/2 प्लस का c, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रल cos x होल अपॉन में रूट 1 प्लस sin x dx।
यहाँ आप किसको लेट करोगे, 1 प्लस साइन एक्स को ही क्या मान लिया जाए, टी। क्वेश्चन जब आप लगाने लगोगे तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आने लगेगा कि किसको लेट किया जाए और किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, है ना। लेट करेंगे तो वेरिएबल रखाएगा और डिफरेंशिएट करने के बाद भी तो कुछ हटेगा, है ना। यानी कि अगर टी में लेट कर रहे हैं तो डिफरेंस इंटीग्रेट आप टी के रेस्पेक्ट में करोगे, यानी dt लाना होगा, तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाओगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी कुछ वैल्यूज क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी, है ना। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 sin का cos x बाकी t का dt by dx, ये बन गया क्या बच्चों आपका cos x dx इक्वल्स टू dt, है ना। देखिए cos x dx ये बन गया क्या dt, तो इंटीग्रल 1 अपॉन में रूट 1 प्लस साइन x, इसको आप क्या माने हो t, और cos x dx रिप्लेस हुआ किससे, dt से। अब रूट t का मतलब आप जानते हो कि t की पावर 1/2 dt, है ना, dt t की पावर प्लस 1/2 ऊपर लेके आओगे तो t की पावर माइनस 1/2 dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होल अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो ये बनेगा बच्चों आपका t की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, तो ये बन जाएगा 2/1 अपॉन में लिखे या ना लिखे प्लस का c। t आप किसको लेट किए हो 1 प्लस sin x होल टू द पावर 1/2 प्लस का c। दैट्स ऑल। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है cot x log sin x, यानी इंटीग्रेट cot x log x सॉरी log sin x, log sin x, है ना, और x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx राइट होगा। अब यहाँ क्या लेट करेंगे बच्चों, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए जरा, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए और हमें बताइए। चले देखिए यहाँ पर लेट किया जाए बच्चों इसको log sin x को अगर लेट किया जाए तो मजा ही आ जाए। इसको हमने क्या लेट कर लिया t, तो डिफरेंशिएशन पहले होगा किसका log का, अब ये पूरा log का x तो 1/x इट मींस 1 अपॉन में sin x इनटू, जब sin x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या cos x, क्या मिलेगा cos x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और t का करने जाएंगे तो dt अपॉन में dx, तो ये cos बाई sin cot बना दिया, है ना, और dx के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड तो राइट साइड में बचा सिर्फ dt। तो इसका मतलब ये है कि cot x dx अब रिप्लेस होगा किससे, dt से। आप बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखिए, cot x dx ये रिप्लेस हो गया किससे, dt से, और अंदर बच कौन रहा है log sin x। log sin x को हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है, log sin x को हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है t, तो ये बन जाएगा t dt, और t dt इट मींस t स्क्वायर बाय 2 प्लस का c। t किसको बोले हैं आप, log sin x पूरे का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2 प्लस का c, प्लस का c। क्लियर है आप, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट sin x होल अपॉन में 1 प्लस cos x dx, sin x होल अपॉन में cos x dx। जरा पढ़ भी लिया जाए, जरा पढ़ भी लिया जाए, है ना। देखिए यहाँ किसको लेट करेंगे आप, लेट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट करिए। अच्छा मैथ वाले लेट बहुत अच्छा करते हैं,
है ना। मैथ्स वाले लेट बहुत अच्छा करते हैं। देखें, 1 का 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, t का बच्चों क्या बनेगा dt अपॉन में dx, तो ये हो गया आपका माइनस sin x dt अपॉन में dx। अब बहुत ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में हमें क्या दिखेगा sin x dx, माइनस नहीं दिखेगा ना, तो माइनस को राइट कर दिया जाए। यहाँ हम अपने पास रख लें किसको sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt, यानी इतना जहां हमें दिखेगा उसको सब्स्टिट्यूट करा दिया जाएगा किससे, माइनस dt से। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इंटीग्रल sin x dx रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है माइनस dt से। माइनस को हमने रखा बाहर और अंदर लिखा क्या dt, और इधर बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x रिलेट किया गया है क्या t, ये बनेगा 1 बाई टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t क्या होगा log t प्लस का c, t आप किसको बोले हो बस उसी को रिप्लेस कर दीजिए। इट मींस माइनस log, और t किसको लेट किया गया था 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस का c, दैट्स क्लियर है। चलिए तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि sin x अपॉन में 1 प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर, है ना। जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया जाए, इंटीग्रल sin x होल अपॉन में 1 प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर dx, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो आप, और इसमें ये डिसाइड करिए कि किस टर्म्स को लेट किया जाए, किस टर्म्स को लेट किया जाए, है ना। देखो आप, तो अगर हम आपसे कहें कि लेट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t, इक्वल्स टू t, है ना। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का माइनस sin x, और t का राइट करना पड़ेगा क्या dt अपॉन में dx, ये हो गया आपका माइनस का sin x इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। अब यहाँ आप ले लीजिए क्या sin x dx, माइनस को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, बना देगा क्या माइनस dt, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिर्फ sin x dx, माइनस इसमें कहाँ है ना, इसलिए माइनस को हम लोगों ने किधर रखा है राइट साइड। क्लियर हुआ। चल आ जाते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था उसका sin x dx तो रिप्लेस हुआ माइनस dt से, तो माइनस को हम लोग बाहर रख लिया जाए, है ना। और 1 अपॉन क्या दिख रहा है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को क्या मान लिया जाए t, और मान क्या लिया जाए उसको तो आप पहले ही लेट कर रखे हो, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा t का स्क्वायर, अगेन अगेन वही चीज, अगेन वही चीज। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो नीचे t की पावर प्लस 2 ऊपर भेजोगे तो माइनस इंटीग्रल t की पावर माइनस 2 dt। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं तो पावर में जो भी है उसमें प्लस 1 होल अपॉन में वही डिनोमिनेटर बनाओगे आप प्लस का c, तो माइनस t की पावर माइनस 1 होल अपॉन में माइनस 1 प्लस का c, यहाँ माइनस से माइनस कैंसल, जो डिनोमिनेटर आपका 1 था उसको आप राइट करो या ना करो। अब ये t की पावर माइनस होना है, अगर इसको हम नीचे की तरफ भेजें तो 1 अपॉन में t की पावर प्लस 1 प्लस c, और वो कौन सा टर्म्स है जिसको आपने t लेट किया है, वो कौन सा टर्म्स है जिसको आपने क्या लेट किया है t, 1 प्लस cos x, तो 1 अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस का c, ये आपका था क्या क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक कॉट के फॉर्म का बनता है और एक tan के फॉर्म का बनता है। तो अभी हम लोग को कौन मिला है cot x के फॉर्म का, देखो जरा ध्यान से, इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस
cot x dx, है ना, 1/1 प्लस cot x dx। क्या करेंगे आप, पहले डायरेक्ट यहाँ कुछ लेट करने से फायदा नहीं बच्चों, क्योंकि ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जिनका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो सबसे इजी, सबसे फैमिलियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगता है, साइन और कॉस, है ना। तो पहले इनको साइन कॉस में बदल लिया जाए। तो इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट क्या होता है बच्चों, cos x अपॉन sin x, एलसीएम लीजिए। तो sin x प्लस cos x, इस पूरे का अपॉन क्या बनता sin x, उस साइन को हमने भेज दिया क्या ऊपर dx, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या हम टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड वाला टू बाहर रखते हैं, मल्टीप्लाई वाला टू इंटीग्रल के अंदर लेते हैं। तो 2 sin x होल अपॉन में sin x प्लस cos x dx। क्या ये जो 2 sin x है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, sin x प्लस sin x, ऐसा राइट किया जा सकता है, बिल्कुल, x प्लस x टू x। और एक चीज देखो, आप अपने डिनोमिनेटर को इतना दूर क्यों लिखे हैं, उसके पीछे रीजन। अभी आप देखोगे, कहोगे हाँ ये तो बड़ा इजी प्रोसेस है ना। अपॉन में क्या बचा, sin x प्लस का cos x। अब देखो डिनोमिनेटर में cos भी दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में कोई cos नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टर्म्स हमको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें, उसको ऐड कर लें और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लें, जिससे कि रिजल्टेंट वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो हम cos x को बच्चों ऐड कर रहे हैं और cos x को ही क्या कर ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। क्लियर है। अब यहां से यहां तक एक पार्ट बनाते हैं और यहां से यहां तक दूसरा पार्ट बनाते हैं। अब जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था वो दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, 1/2 को आप रखें सबसे बाहर, यहां बनेगा इंटीग्रल sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x होल अपॉन में sin x प्लस cos x, है ना, dx। और प्लस दूसरा पार्ट क्या बनेगा बच्चों, इंटीग्रल sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x होल अपॉन में sin x प्लस cos x dx। देख पा रहे हैं हाँ। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये सेम सेम है, पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो 1/2 इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल, आप बहुत ध्यान से देखो, तो ये बिल्कुल एक फार्मूला हमने आपको बताया था, वो फार्मूला कौन सा था, इंटीग्रल f डैश x अपॉन में fx, इंटीग्रल f डैश x अपॉन में fx। तो ये हुआ करता था डायरेक्ट log fx, log fx, यानी ऐसा कोई फंक्शन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, ऐसा कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो न्यूमरेटर, तो इसको तो हम डायरेक्ट जानते हैं log fx है। या आप इसको t लेट करके सब्स्टिट्यूट करके लगाइए, पहले t लेट करिए फिर उसको डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड का, तो ये न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर और dx ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, dt से, बनेगा 1/t dt log t, और वही हम डायरेक्ट बोल रहे हैं आपसे log fx, है ना। चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, क्या होगा, तो ये हो गया आपका 1/2 1/x सॉरी 1/x है बच्चों, 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ बनेगा क्या log fx। आपका एक्चुअल फंक्शन यहाँ पर कौन है, ये फंक्शन है, ये उसका यानी fx ये है और f डैश x ऊपर है, तो fx कौन है, sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर हुआ। आप चाहो तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, बिल्कुल उसी टाइप का, इंटीग्रल 1/1 माइनस का
tan x dx। सबसे पहले क्या किया जाए, tan x को क्या लिख दिया जाए, sin x अपॉन में cos। एलसीएम ले लीजिए आप, तो cos x माइनस का sin x होल अपॉन में cos x dx। ये cos x बच्चों आ जाएगा सबसे टॉप पर, तो cos x होल अपॉन में cos x माइनस sin x dx। हम क्या कर लें, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले 2 को अंदर रखेंगे, डिवाइड वाले 2 को बाहर, 1/2 इंटीग्रल जो 2 cos x है उसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, cos x प्लस cos x है ना, होल अपॉन में cos x माइनस sin x dx। और ध्यान से देखिए अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन भी दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे और माइनस का साइन लेंगे, यानी साइन को हमने ऐड किया और साइन को ही सब्ट्रैक्ट किया। अब 2 पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट इसके साथ जाएगा और एक पार्ट इसके साथ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस sin x होल अपॉन cos x माइनस का sin x dx प्लस इंटीग्रल cos x माइनस sin x होल अपॉन में cos x माइनस sin x dx। आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ भी वही हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी ये भी किस फॉर्मूले पे दिख रहा है, इंटीग्रेट f डैश x अपॉन में fx। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू log fx प्लस c। व्हाट इज योर fx, log fx cos x माइनस का sin x प्लस, यहाँ कैंसिल आउट हुआ होगा, बनेगा 1 dx से इंटीग्रेशन बच्चों ओनली x प्लस का c, दैट्स ऑल। आप चाहो तो इसको टी लेट करके भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 1 प्लस लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन में x। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला, इंटीग्रेट 1 प्लस लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चों, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो। क्या लेट कर लिया जाए, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, log x का 1/x, x का x के रेस्पेक्ट में 1 और t का राइट करना होगा क्या, dt by बच्चों dx। क्लियर है? चलिए देखिए तो ये क्या हो सकता है, 1/x dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली dt। तो ये 1/x dx हटेगा किससे, dt से, और ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसको आप पूरे को लेट किए हो क्या, t। तो ये बना t का स्क्वायर इनटू ये पूरा हट लिया किससे, dt से, t स्क्वायर dt क्या होगा बच्चों, t क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। t किसको आप लेट किए थे, 1 प्लस log x होल टू द पावर 3 होल अपॉन में 3 प्लस का c। क्लियर है आप? क्लियर है? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x होल पावर 2 और पूरे का अपॉन x dx। क्या लेट किया जाए बच्चों, इधर क्या लेट कर लिया जाए, x प्लस log x इक्वल्स टू t। अब x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x का 1/x और t का dt अपॉन में dx। आप इधर एलसीएम ले लो, x प्लस 1 होल अपॉन में x dx का मल्टीप्लाई, राइट साइड में बचा क्या, सिर्फ
dt। बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो x प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स, x प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स, ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चों किससे, ओनली dt से। और जो अंदर फंक्शन बच रहा है कौन, x प्लस लॉग x प्लस लॉग x को आप क्या लेट किए हो, t, क्या लेट किए हो, t। तो एक्चुअल फंक्शन आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर के क्या दिखेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसके रिप्लेस क्या राइट करोगे आप dt, और ये जो दिख रहा है x प्लस लॉग x, इसको आपने लेट कर रखा है क्या, t, और पावर 2 है तो t की पावर 2 dt, तो ये भी बच्चों बनेगा क्या, t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c, t किसको आप लेट किए हो, x प्लस log x होल पावर 3 होल अपॉन में 3 प्लस का c, कोई दिक्कत, प्लस का c। देखो बच्चों क्वेश्चन कितने लंबे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन अगर सही से लेट कर लिया जाए और डिफरेंशिएट करने के बाद dx को हटाया जाए और जिस फंक्शन को आप लेट कर रहे हो उसको हटाया जाए, यानी जिस वेरिएबल को आप लेट करोगे उसको तो रिप्लेस करना ही होगा। तो देखो कितना आसान आसान सा, बिल्कुल एज इट इज एक जैसे क्वेश्चन मिलते चले जा रहे हैं, है ना। तो इन्हीं सब की प्रैक्टिस कर करके बिल्कुल इनके एक एक पॉइंट को बच्चों दिमाग में बैठा लेना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 होल अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 8, है ना। अब इनको जरा सॉल्व किया जाए बच्चों। देखिए पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप राइट करोगे देखिए क्या मिल रहा है, इंटीग्रल x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 होल अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 8 dx, x का फंक्शन है तो जाहिर सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो। अच्छा एक चीज हमें ये बताइए आप कि डिफरेंशिएशन पढ़ते टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन पढ़ा गया था ना, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी x की पावर जो भी होगा उसका पावर 2 लगेगा, यहाँ 1 था तो x पावर 1 का पावर 2 यानी 2 1 जा 2 ही दिखा, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ आप देखो, आप समझ तो गए ही होंगे क्यों उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि उसी को लेट करना है, लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर जो भी है उसका स्क्वायर, फिर x, ये तो अभी tan इनवर्स का हुआ है सिर्फ, और x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू यानी पूरी पावर आगे पूरे से एक पावर कम यानी 4x पावर 3 इक्वल टू t का करोगे तो dt अपॉन में dx, ये हो गया आपका 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 8 और इंटू 4x पावर 3 dt बाई dx। अब आप अपने क्वेश्चन में आइए, आप अपने क्वेश्चन में आइए, आपको क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 8 चाहिए और dx चाहिए, यहाँ से ले लीजिए x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 8 dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी चीजें आपको मिली, इतनी चीजें आपको मिली। अब एक्स्ट्रा यहाँ पर कौन है, सिर्फ 4, इसको राइट साइड भेज दीजिए, इट मींस dt बाई 4, dt बाई 4। बहुत ध्यान से देखो आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन को, x क्यूब 1 प्लस x टू द पावर 8 dx, इतना टर्म्स हट करके बन जाएगा क्या, dt बाई 4, तो हम यहाँ लिख लें इंटीग्रल dt बाई 4। अब क्या बचा है बच्चों, साइन, साइन और इन ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4, tan इनवर्स x टू द पावर 4 और tan इनवर्स x टू द पावर 4 को इक्वलेट किया गया है t, यानी sin t, यहां से 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रल sin t dt, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का cos t प्लस का c। अब t आप किसको लेट किए हो तो -1/4 cos t, बोलिए किसको लेट किए हो आप, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस का c, दैट्स ऑल। क्लियर है आप,
देखो कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन दिया गया था, देखने में लग रहा था, लेकिन अगर सही स्टेप आप उठाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 38 to 39। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए क्या कह रहा है। इंटीग्रल 10 into x to the power 9 plus 10 to the power x log e 10 dx अपॉन में x to the power 10 plus 10 to the power x। इसको जरा अच्छे तरीके से लिख लिया जाए बच्चों। इंटीग्रल क्या लिखा है, 10 x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 on the base e whole upon में x power 10 plus 10 to the power x dx। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन को देखते ही समझ गया हो कि सर ये किस फॉर्म में है, किस फार्मूले से ये जाएंगे, इनको कैसे हम लोग गायब करेंगे? देखिए, अच्छा पहले हमें ये बताइए x to the power 10 तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? x to the power 10 है तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 10 into x to the power 9। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखा, क्लियर, एग्री? चलिए प्लस 10 to the power x, 10 to the power x का डिफरेंशिएशन बच्चों a to the power x से होगा। a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a to the power x into log a on the base e। तो बिल्कुल वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 10 to the power x into log 10 on the base e। क्या वो भी दिखा? यानी जो फंक्शन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया गया उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। इट मींस अभी तक एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि f डैश x अपॉन में fx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? dx लिख लीजिए, यहाँ dx लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? log fx प्लस c। तो जो डिनोमिनेटर रहा करते थे वही तो हमारे बनते थे वो fx, जो डिनोमिनेटर है वही तो fx है। तो यहाँ आपका जो fx बनेगा वो आपका डिनोमिनेटर हो, और इसका सीधा सा आंसर आना चाहिए क्या? log x to the power 10 plus 10 to the power x plus का c। कौन सा ऑप्शन है ये बच्चों? ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। x to the power 10 plus 10 to the power x, ये पावर में बच्चों प्लस c। इट मींस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ लिखा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या करेंगे आप? आपका जो क्वेश्चन है वो साइन और कॉस के फॉर्म में, तो एक आइडेंटिटी भी तो हुआ करती थी साइन और कॉस के फॉर्म में। वो आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यानी जहां कहीं हमें 1 दिख रहा है उसके रिप्लेस हम क्या राइट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना, प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू प्लस नहीं बच्चों इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बहुत ध्यान से आप देखो, साइन स्क्वायर कैंसल, और यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसल,
मिलेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/sin स्क्वायर, इट मीन्स 1/sin स्क्वायर dx। 1/cos क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/sin क्या होता है, cosec स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स dx। अब sec स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या, tan x प्लस cosec स्क्वायर एक्स का क्या जानते हो आप, माइनस का cot x प्लस c। ये बन जाएगा आपका क्या, tan x माइनस cot x प्लस का c। देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन है, tan x माइनस cot x प्लस का c, tan x माइनस cot x प्लस का c, इट मींस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आप, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, मिल करके एकदम डिटेल में बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा और साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करते चले गए, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बच्चों देखेंगे एक्सरसाइज 7.3, है ना। और तब तक के लिए आपका क्या काम बनता है कि एक एक क्वेश्चन को आप अगेन ट्राई करें, लगाएं, उसके कॉन्सेप्ट को खुद से एनालाइज करें, देखें, है ना। तो जितना अच्छा आप रिवीजन रखेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा। और आप सभी का ढेर सारा थैंक्स, जो कि इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे, हर एक क्वेश्चन को साथ साथ लगाए, है ना। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स एंड बाय।